हेलो कलेक्टिव्स, वेलकम बैक टू एवी गाइडेंस 1111। होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड शोइंग अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स मी। आपका इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप ग्रोइंग। हर हर महादेव, जय माता रानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट से फ्यू थिंग्स दैट कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज बताती हैं। आपकी जो फाइनल साइकिल्स हैं, फाइनल चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, लेसन्स आती हैं, दैट इज ओनली नोन टू द यूनिवर्स। सो कुछ सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा। डोंट रिलाई सो मच ऑन समबडी और समथिंग। एंड मेरे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट कलेक्टिव के साथ टाइमलेस होते हैं, तो जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। कलेक्टिव है तो देखिएगा किस तरह से आपसे रेजोनेट करती है। और ये ओपन रीडिंग होती है सबके लिए और सब सिचुएशन के लिए, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। Whenever the video rolls up your screen, it will still match your energy as it is timeless and as it is collective. Take what resonates to you and leave the rest. जो भी न्यू है इस चैनल पर, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे किस तरह से मैच करती है एनर्जीज। अगर हेल्पफुल होती है तो भी बता दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कांटेक्ट मी वाया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ईमेल्स। आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, हाउ यू कैन रीच आउट। एंड हमारे लाइव सेशन के टाइमिंग्स अभी फिलहाल के लिए है 3 to 6 दोपहर से इवनिंग तक, और फिर 10:30 to 2 और 1:30 समथिंग एट नाइट। ये हमारे फिक्स टाइमिंग्स है अभी के लिए। आप ज्वाइन करके अपने फ्री एंड पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। बाद में टाइमिंग चेंज होगी तो बता दिया जाएगा। लेट्स सी, आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है आपके पर्सन की। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी तो सारे स्टार साइंस इंक्लूडेड होंगी। आपको स्टार साइंस के लिए परेशान नहीं होना है। एनर्जी मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। क्विक एनर्जी अपडेट होगा। लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। डिवाइन मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव के लिए गाइड कीजिएगा। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन टुवर्ड्स देम। कुछ लोगों के लिए मेरे को दिख रहा है कि आपका शायद कनेक्शन कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट वाला है, या फिर एंड हो गया है। एंड वो होना जरूरी था। पहले पॉज चल रहा था, देन इट टोटली एंडेड। मे बी कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक थे, या फिर मे बी बहुत ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन था, शायद इसलिए डिवाइन ने उसको एंड कर दिया। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपके लिए आपके रिलेशन में कोई पॉज चल रहा था, बट आगे वो चीज अभी शायद रियूनियन हो सकता है, या कांटेक्ट में आ सकते हो, मुझे ये नजर आ रहा है। एंड एस के साथ कंफर्मेशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मे बी आप लोग मिल सकते हो, या वो आपको बुला सकते हैं उनके यहाँ। स्ट्रेंथ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आई वुड से कि दे आर लैकिंग देयर स्ट्रेंथ, करेज ही नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पर बोला है मैरिज के लिए बात करने को, तो दे आर सेइंग कि उनके पास अभी करेज ही नहीं है। दे कैन नॉट टॉक टू देयर पेरेंट्स। करेज नहीं है सिचुएशन से फाइट करने के लिए, ये चीजें आ रही हैं। कुछ लोगों को यूनिवर्स ने ऑलरेडी जजमेंट लाइक वेकअप कॉल दिया हुआ है कि आप अपने आप को चेंज करो कुछ चीजों में, बट दे आर नॉट लिसनिंग। कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है शायद कि आपको किसी चीज में चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप नहीं कर रहे हो, सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो। ये चीजें आ रही है। कुछ लोगों के लिए है कि शायद आपके पार्टनर को वेकअप कॉल दिया गया है कि अपने आप को बदल ले, और वो इग्नोर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, तो ये शायद आपके पार्टनर की भी है और आपकी, मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के बीच में मुझे कोल्डनेस लग रहा है, लाइक एक बोलते हैं ना कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, वो दिख रहा है। अपने ईगो में आप चल रहे हैं, वो अपने ईगो में चल रहे हैं। नोबडी वांट टू टॉक हियर, मतलब कोई झुकना नहीं चाहता है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ प्ले एनीवे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि रिकंसिलिएशन हो, किसी ना किसी को बात करनी होगी। कोई कोई यहाँ पे सेटल डाउन कर रहा है, मुझे ये दिख रहा है। शायद आपके पार्टनर फैमिली सेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ।
ये नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि कमिटमेंट तो है, बट अभी मैरिज नहीं कर सकते हैं, कहीं फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो आपसे ये बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर बैलेंस नहीं था रिलेशन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, इम्बैलेंस्ड एनर्जी थी, तो आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि उन्होंने थोड़ा स्पेस इसलिए लिया हुआ था कि वो थोड़ा बैठ के रिफ्लेक्ट करें, सोचे कि कहाँ पे लूप रहा है, कहाँ पे चीजें प्रॉब्लमेटिक रही है, चीजों को बदले। तो इतना टाइम जो उन्होंने लिया है अभी आपसे, नाउ दे आर सेइंग दे गैदर्ड द स्ट्रेंथ, और अभी वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, और अब आपके पास दोबारा जल्द से जल्द आने वाले हैं। और इस बार सिर्फ इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए हैं और आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। 10-10 की एनर्जी है, इसको डेफिनेटली क्लेम कर लीजिएगा। तो आई वुड से कि किसी का शायद यहाँ पे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकता है। मे बी आप और आपके जो पर्सन है अलग फैमिली बैकग्राउंड से हो, मे बी किसी का कल्चर अलग हो, किसी का रिलीजन अलग हो, किसी के पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि आप लोग बहुत बोल्ड रिएक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा करेज गेन करके चीजें कर रहे हो, और आपकी फैमिली रेडी भी हो गई है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अलग अलग अगर हम लोग इंटरकास्ट हो जाता है तो बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमारी जो पर्सपेक्टिव है, हमारी कल्चर है, अलग होती है, तो हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते इतनी जल्दी। बट आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को फाइट किया, मिलके ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया मिलते हुए, और अभी आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी है कि आपने अभी तक बहुत जद्दोजहद की इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए। तो अभी यूनिवर्स इज सेइंग यू आर गेटिंग मैरिड, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि कमिटमेंट तो है, अभी मैरिज से भाग रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, मैरिज की कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है।